गढ़वा जिले के भावनाथपुर सेल प्रबंधन की ओर से आवासीय परिसर में अवैध रूप से आवास पर रहने वाले लोगों को नोटिस भेजा गया है और 1 जून से अवैध अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बात नहीं मानने पर अतिक्रमण मुक्त करने में होने वाले खर्च और बिजली बिल वसूलने का लीगल रूप से चेतावनी दी गई है। वहीं नोटिस जारी होते ही लोगों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हमेशा बिजली काटने और घर से निकालने का नोटिस भेजा जाता है। हम लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। हम यहाँ पर पेपर का धंधा करते हैं, लेकिन अब डराकर बिजली काटने की धमकी दी जा रही है। यहाँ सर हमेशा जो है आए दिन नोटिस आते रहता है कि आपको बिजली काट दी जाएगी और डेरा से खाली करा दिया जाएगा। हम लोग भयभीत हैं इससे और यहाँ विगत आज 30 साल से हम रह रहे हैं। एक छोटा मोटा पेपर का धंधा करते हैं, बिजनेस चला रहे हैं। पहले मान लीजिए हम लोग अलॉटमेंट क्वार्टर में रहते थे, बीच में मैनेजमेंट जो है हम लोगों से एम्प्लॉय चले जाने के बाद खाली हो गया और कुछ लोग जो है खाली होने के बाद जैसे रह रहे हैं उसी तरह से रह रहे हैं। अब डरवा रहे हैं कि खाली कर देंगे, बिजली काट देंगे। इस तरह से हम लोग भी भयभीत रहते हैं। तो कितना लोगों पर नोटिस हुआ है? लगभग नोटिस तो ये देते हैं, जैसे 5 क्वार्टर है तो 1 क्वार्टर में नोटिस साट दी तो 5 भयभीत हो गए। जहीं तहीं ये लोग नोटिस साट रहे हैं। कुल मिला ये बताइए कि बिजली जो है, बिजली का बिल आप लोग भरते हैं कि बिजली? जी नहीं, अभी तो बिजली का बिल भरने के लिए हम लोग पहले से भी तैयार हैं, लेकिन बिजली के बिल लेते नहीं हैं। इनका कहना है कि हम बिजली के बिल लेंगे तो आप लोग जो है फिर हटिएगा नहीं। अच्छा, हम लोग हटने के लिए जब तक इनका कोई नया कार्य नहीं होता, यहाँ कोई काम नहीं होता, आखिर हटा देने के बाद ये बिल्डिंग ध्वस्त करेंगे और ध्वस्त करेंगे तो ये जंगल हो जाएगा। फिर यहाँ लोग जो है उसी तरह पहले की तरह बंजर हो जाएगा ये जगह। अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब सर हम लोग झारखंड सरकार से लड़ेंगे। 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। अगर बिजली काटते हैं तो हम लोग झारखंड सरकार से लेंगे। इनका आधा जो है कॉलोनी झारखंड सरकार का कनेक्शन हो चुका है। जैसे मोड़ तक जितने भी झोपड़ी कॉलोनी बना हुआ है वो भी तो सेल में है और उनको कनेक्शन मिला है, तो फिर हम लोग को कनेक्शन क्यों नहीं मिलेगा? वहीं दूसरे स्थानीय का कहना है कि विनय सिंह के द्वारा नोटिस बांटा जाता है। वह बोलते हैं कि अवैध रूप से आप लोग रहते हैं, खाली कर दीजिए। क्या कहेंगे? एक विनय सिंह है, वही नोटिस बांटते हैं। बोलते हैं कि अवैध रूप से आप लोग रहते हैं, खाली कर दीजिए। और तो हम बोलते हैं कि भाई हम तो दुर्गा मंदिर पुजारी हैं, हमको मिला हुआ है क्वार्टर डीजीएम साहब के बात से सहमति से मिला हुआ है और डीजीएम साहब हमारे दुर्गा मंदिर के जो है अध्यक्ष हैं और मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा, ये कौन सा क्वार्टर? मेरा डी टाइप है। सेल का है? सब सेल का है। कितने लोगों को मिला है? कैसे? कितने लोगों को नोटिस जारी हुआ? नोटिस तो सभी लोग को दिए हैं। लगभग 600-700। कितने दिन का समय दिया गया? उस पर समय में कुछ नहीं देते हैं, लिखते हैं तुरंत से खाली कर दीजिए। हाँ, नोटिस खाली दे दिए हैं। कितने दिनों से आप रह रहे हैं? 2014 से। अब क्या कीजिएगा? अब तो यहीं पर ही है, जब सबके साथ होगा वो भी मेरे साथ भी होगा। आपको बता दें कि सेल में बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, एएफ टाइप, ईडी टाइप, ईएफ टाइप में लगभग 800 आवास निर्मित है, जिसमें सेल अधिकारी, कर्मचारी, डीएवी स्कूल, शिशु विद्या मंदिर, चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल, सीआईएसएफ के अधिकारी, जवान, भारतीय स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस, ट्रेड यूनियन, कॉन्ट्रैक्टर सहित आवास निर्मित है। कई आवास फर्जी यूनियन, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ करीब 300 आवास में अवैध कब्जा है। आवासों में बाहरी लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहने के साथ साथ बिजली का भी फ्री में उपयोग किया जा रहा है, जिससे सेल का लाखों का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि सेल का लाइमस्टोन खदान वर्ष 2014 और तुलसी दामर डोलोमाइट खदान वर्ष 2020 में बंद होने के बाद सेल के आधिकारिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें बिजली बिल, इंडस्ट्रियल कनेक्शन होने की वजह से प्रति माह 15 से 20 लाख रुपए बिल भुगतान करना पड़ रहा है। सेल परिसर के रख रखाव में सीआईएसएफ के जवान पर करोड़ों रुपए, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को प्रति वर्ष विभिन्न मदों में करोड़ों राजस्व देना पड़ रहा है। अब सेल के द्वारा अधिकारी नोटिस जारी करते हुए लोगों को चेतावनी दी गई है कि सेल के सभी आवास पुराने जर्जर हो गए हैं, जिसमें कभी भी दुर्घटना घट सकता है। साथ ही सेल के आवास और बिजली का चोरी छिपे उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो सेल जिम्मेदार नहीं होगा। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।